हेलो माय डियर वंस। आज बात करते हैं एक ऐसे रिलेशन के बारे में, क्योंकि आज मॉर्निंग में जब मैं उठा नींद से तो सबसे पहले मेरी श्रीमती जी कीर्ति रखवानी रेवती संत ने मेरे से बात की कि इतने वीडियो बना रहे हो। जैसे मैंने डिप्रेशन में वीडियो बनाया है, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पेरेंटिंग पे, और कई बार मैंने बात की है सीनियर सिटीजन में। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप वीडियो बनाओ हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप पर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं अभी बैठ गया हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो जो भी मन में थॉट्स आएंगे वो आपसे शेयर करूँगा। 37 ईयर्स का हमारा अनुभव है एक मस्त लाइफ जीने का, एक खुशहाल और भरपूर मस्त लाइफ जी हमने 37 ईयर्स। तो नेचुरल के एक छोटे से वीडियो में तो सब पूरी बात कवर नहीं हो पाएगी, तो मैं चाहता हूँ कि सब थोड़ा जुड़े रहेंगे इसमें। कम से कम 2-3 एपिसोड में कंप्लीट करने वाला हूँ इस टॉपिक को, जो कि बहुत ही प्यारा टॉपिक है। आप जो भी हमने जो भी हमने जब जीवन जिया, टेक्निक्स हमने लाइफ में अपनाई, मैं जब पढ़ता हूँ, मैं स्टडी करता हूँ, मुझे लगता है वो सब साइंटिफिक टेक्निक है और हम तो ऐसे ही लाइफ में अपनाते गए और आगे बढ़ते गए और जीवन चलता गया आराम से, कंधे से कंधा मिलाकर। बहुत ही प्यारा जीवन चला हमारा, थैंक्स टू गॉड और थैंक्स टू माय वाइफ जिसने मेरा बहुत अच्छा साथ दिया जीवन में। एक जीवन संगनी जिसको होता है जीवन संगनी, तो ये जीवन संगनी जो भी जिसने शब्द बनाया, शब्द में बहुत मीनिंग है। एक दोस्त बन के रहती है हमारी वो, ताकि हमारा सफल मधुर और खुशहाल जीवन जी पाएँ। हमने तो अपनी लाइफ का, अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमने लाइफ का हर रोल बहुत अच्छे से प्ले किया है। पीछे मुड़ के देखते हैं तो लाइफ में कभी कोई ऐसे नहीं लगता कि हमने को लाइफ ऐसे जीवन बिता दिया, ऐसे बिता दिया, मस्त लाइफ जी हमने। तो लगता है एक संतुष्टि, पीछे लाइफ मुड़ के देखते हैं कि एक संतुष्टि वाला भाव लगता है हमने, एक संतुष्ट लाइफ जी। और अगर अपनी बात करूँ तो मैं तो अपने वाइफ पे एक बुक लिख दी है, पूरी बुक। रेवती एक शख्सियत जो शी वॉज अ डिवाइन पावर, जो एनलाइटेन सोल, आई लव हर। मैं अभी भी इसको बोलता हूँ कि आई लव यू। तो मैंने बुक लिखी और इसको मैंने हज़ारों लोगों ने पढ़ा इसको, और मुझे अच्छा लगा कि ये बुक जो है बहुत मेरी फेमस पॉपुलर है। और मुझे तो मीन्स 3-4 लोगों ने मेरे को जैसे बात की, मेरे ख्याल 115 पेज की किताब है ये। तो 3-4 कम से कम लोग मुझे ऐसे मिले किताब पढ़ने बाद, उन्होंने बोला कि हमने सिंगल सिटिंग में बुक कंप्लीट करी, सिंगल सिटिंग में। वो कह रहे हैं बहुत टचिंग किताब है। तो मैं तो एक बुक लिखता गया, थॉट्स आते गए, किताब बनती गई, वाइफ के बारे में जो भी अनुभव सीखे जाने। तो मैं तो अभी भी सैल्यूट करता हूँ इस पर्सनैलिटी को, और आई लव हर। और मैं चाहता हूँ कि चलो बात निकली, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं मन में थॉट है कि इससे पहले आपने अपनी वाइफ को आई लव यू का बोला था, चाहे वाइफ हो हस्बैंड के लिए। जो मैं बात करने वाला हूँ इस पूरे वीडियो के अंदर, जो भी मेरा टॉपिक चलेगा, तो ये बात दोनों पे लागू रहेगी, हस्बैंड वाइफ दोनों पे लागू रहेगी। ऐसे नहीं मैं बोलूँगा हस्बैंड ने आई लव यू कब बोला, तो वाइफ के भी लागू होगी चीज़। वाइफ ने आप हस्बैंड को आई लव यू कब बोला था इसके पहले। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कई बार बोलते हैं, जैसे कई बात होती है कि लव यू क्या बोलें, ठीक है, अंदर के प्यार तो है ना। तो मैं कहता हूँ फिर गुस्सा क्यों करते हैं? गुस्सा भी तो, जैसे लव इमोशन है तो गुस्सा भी तो इमोशन है, तो गुस्सा फिर क्यों करते हैं? तो लव करो ना, लव करते तो उसको इजहार भी करो। फिर देखो आपको एक लाइफ में मज़ा आएगा, आपको इजहार करके देखो। अभी वीडियो चल रहा है, चलते चलते आपकी वाइफ और हस्बैंड साथ साथ बैठे हो वीडियो देखने के लिए, तो अभी बोल दो मन ही मन में कि आई लव यू। देखो आपको एक अच्छी सी एक बॉन्डिंग, मस्त बॉन्डिंग फील होती है। जो अगर मैं अपनी लाइफ की बात बताऊँ तो हमारी लाइफ में बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही, बहुत अच्छा जीवन जिया हमने। देखो लाइफ में जैसे मैं देखता हूँ किसी को, चाहे 1 साल भर हुआ, 10 साल में, चाहे 20 साल में, इवन 40 साल में देखा लोगों को, अभी भी उनके लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ डिस्प्यूट। ये वो कह रहे हैं ठीक है एडजस्टमेंट करके लाइफ चल रही है, क्या करना, आप तो उम्र निकल गई। नहीं, जितना भी लाइफ है, मैं कहता हूँ एक बॉन्डिंग होनी चाहिए, ज़बरदस्त बॉन्डिंग है हस्बैंड वाइफ के बीच में। एक पवित्र रिश्ता भगवान ने बनाया, जो हमारा बहुत ही मस्त रिश्ता बनाया, उसकी कदर करें। मैंने एक जगह पढ़ा था, मैरिंग ए वुमेन डज नॉट मीन दैट शी इज़ योर प्रॉपर्टी, ट्रीट हर विद ऑनर, रेस्पेक्ट हर, मेक हर क्वीन एंड गिव हर ए सेम रीज़न टू ट्रीट यू द सेम मैनर। किसी से शादी करते हैं तो हमारी ऐसी संपत्ति नहीं हो गई वो, हम उसका सम्मान करें, उसकी कदर करें, उसको रानी बना के रखें, भरपूर प्यार दें उसको, ताकि वो भी उसी अनुपात में आपसे प्यार कर सके। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं रानी बना कर लेके आया था, जब उसको विदा किया तो महारानी बन के विदा किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा इमोशनल टच हो जाता कभी कभी। तो रानी बन के आई, महारानी बन के विदा किया उसको हमने, जैसे भी करके। तो बहुत अच्छी लाइफ जी हमने। मैं कहता हूँ सब लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, आपकी लाइफ में कहीं कोई कमी है तो आपको हो सकता है मैं अपनी लाइफ की कुछ बातें आपसे शेयर करूँगा, कुछ टेक्निक आपके। मैं कहता हूँ अगर मेरी वाइफ ने मुझे बोला है वीडियो बनाने के लिए, तो इसका कहीं ना कहीं दुनिया में किसी न किसी कोने में कोई ऐसा कोई कपल है, ऐसा कोई जोड़ा है, कोई इंसान है जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो आप वहाँ तक ये मेरा वीडियो ज़रूर पहुँचा दीजिएगा।
ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। तो समझ लो अगर किसी एक का भी मैं काम आ पाया ये वीडियो बनाने में, तो मेरा ये मेहनत सफल होगी, मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, तो कई बार जैसे एक उम्र बीत जाने के बाद किसी खामियां मत देखिए, आप बुराई मत देखिए, खामी को साइड में रख के एक मस्त लाइफ चलती जाइए। अगर मैं अपनी बात कहूँ कि कभी जैसे हस्बैंड वाइफ एंड थोड़ी बहुत तो नोकझोंक कभी होती रहती है, तो जब तक मैंने जो अपनी बात तैयार की आ रही है, जब तक उसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आए घर पे, मैं घर से कदम नहीं रखता था बाहर, मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी बाहर जब तक उसके चेहरे में मुस्कुराहट नहीं आए। मुस्कुराहट आ जाए, चुस्कियाँ ले चाय की, फिर मज़े से बाहर निकलता था। एक संतुष्टि लाइफ का कभी भी लाइफ में दोनों के पीछे, ये दोनों पे लागू होती बात, हस्बैंड वाइफ के लिए, वाइफ हस्बैंड के लिए। अगर जीवन अच्छे से जीना है तो दोनों एक दूसरे की कदर करें। अच्छा देखो, मैं देखता हूँ कि इस रिलेशनशिप में कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा मैनुअल पढ़ना है कि कैसे रिलेशनशिप निभाना है। नहीं, सिर्फ फेथ और पारदर्शिता, दो चीज़ें नोट कर लीजिए, ट्रांसपेरेंसी एंड विश्वास। जैसे शरीर के लिए श्वास ज़रूरी है, ऐसे इस रिश्ते में विश्वास बहुत ज़रूरी है। एंड पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, मतलब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी वाइफ मस्ट नो ईच एंड एवरीथिंग। आपकी जैसे वाइफ के अंदर में कुछ भी चल रहा है तो हस्बैंड को सब जानना चाहिए, पूरा उनका अधिकार है। मतलब एक खुली किताब की तरह लाइफ जियो मज़े से, कोई पेज नहीं कि मतलब ऐसा कोई काम नहीं कि भाई कल को मेरी वाइफ को मालूम पड़े तो उसको कैसा फील होगा। नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं हो कि मुझे वाइफ को पता नहीं चल जाए। किसी को ना अरे मेरी वाइफ को नहीं पता चल जाए बात, नहीं, ऐसा कोई काम ही नहीं हो। खुली किताब की तरह पूरी, मैं कहता हूँ पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अपनी वाइफ से पूरी बात शेयर कीजिए, चाहे आपकी पास्ट की हो, कुछ भी हो, उससे चाहे आप कुछ भी कोई बात हो अपनी वाइफ से ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि परमात्मा ने ये रिश्ता बहुत ही प्यारा, मधुर, पवित्र बनाया है। मैं कहता हूँ उसकी हर पल कदर करें उसकी, बहुत मज़ा आएगा लाइफ के अंदर। मतलब रिश्तों में, अच्छा मैं कहता हूँ इस रिश्तों में ज़्यादा गंभीरता की ज़रूरत भी नहीं होती है कि गंभीरता से सोचें, मतलब हाँ एक प्लेफुलनेस, मैं कहता हूँ लव मैं हनी वी शुड नेवर लूज़ अवर प्लेफुलनेस। हमें अपनी मस्ती भी करते थे लाइफ के अंदर, इवन 60 साल की उम्र हो गई तो भी बच्चे तरह मस्ती कर रहे हैं, ऐसे कुछ कर रहे हैं। तो मतलब लाइफ को एक लाइफ में एक एंजॉयमेंट होना चाहिए, कोई एक पूरा फुलफिलमेंट होना चाहिए लाइफ के अंदर। ऐसे नहीं कि वो अपना अलग उनकी चल रही स्टोरी, उनका अलग बात चल रही है। एक मस्त फर्स्ट क्लास लाइफ जिए और आई लव यू बोल के देखें, अभी बोल के देखें, अभी को बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि मेरे को मीन्स जैसे चलो एक बात मेरे को आ रही है, हालांकि थोड़ी हंसी मजाक वाली बात है, थोड़ी जोक टाइप है। तो जैसे कोई 80 मतलब एक आदमी होता है सीनियर सिटीजन, करीब उसकी एज होती है 89 करीब होती है, 89 ईयर्स होते हैं। तो उनका घर में जो होता है फ्रेंड्स मिलने के लिए, तो अपनी मैडम को बोलता है कि अब मैं आ रही हूँ 2 मिनट भी नहीं, मैंने बाहर तक छोड़ा हूँ डार्लिंग, उसको बोलता है डार्लिंग मैं अब आ रही हूँ। तो उसका हस्बैंड, उसका जो है फ्रेंड जो है उसको हैरान होता है, कहता है यार तुमको 89-90 ईयर्स के हो गए और अपनी वाइफ को डार्लिंग बोलते हो तुम। तो बोला बताऊँ राज की बात क्या है, कि बोले कि एज के अकॉर्डिंग मेमोरी तो कम हो जाती है हमारी, तो मैं क्या अपनी वाइफ का नाम ही भूल गया थोड़े दिन पहले। तो मैंने कहा क्या करूँ, तो मैंने इनको ना डार्लिंग बोलना शुरू कर दिया, तो उनको बहुत खुशी होती है। तो मैं जब भी कुछ काम होता है, डार्लिंग ये ले आओ, डार्लिंग मेरे लिए चाय बना लाओ, तो इसको बहुत खुशी होती है। तो मैंने कहा अच्छा मैंने इसका नाम भूल गया तो मुझे जो बहुत अच्छा लगा, हो सकता है आपको भी अच्छा लगा हो। तो डार्लिंग मतलब इन शब्दों का यूज़ करना चाहिए, आई लव यू डार्लिंग, मतलब छोटी छोटी बातें हैं, मतलब अपने आप को एक बहुत ही खुशी देने वाली है। ठीक है जी। और जो इस वीडियो में मैं बहुत अच्छी बात शेयर करूँगा आपसे, जैसे घर में कहीं कोने में कहीं मंदिर बनाते, कहीं मंदिर बना होता है, ठीक है, ऐसे ही अपने घर में एक कोना होना चाहिए, कहीं चाहे सोफ़ा हो सकता है, मे बी आपका पलंग या कुर्सी टेबल कहीं हो सकता है, मतलब वो कोना ऐसा हो जहाँ पे उसको बोलते हैं जैसे होता है ना बर्ड सेंचुरी, जहाँ पक्षियों को रखते हैं, कोई पक्षियों को हार्ट नहीं करे, ऐसी होनी चाहिए घर के अंदर। घर में किसी भी कोने में एक होना चाहिए हस्बैंड वाइफ सेंचुरी, मतलब वो जो है जोन जो है लव जोन, मतलब वहाँ पे स्टिकर लगा दीजिए, या कोई लव बर्ड्स का कोई फोटो लगा दीजिए, या कुछ लगा दीजिए, स्टिकर बना दीजिए। मतलब जैसे हस्बैंड घर में एंटर हो, मतलब वाइफ को पता होना चाहिए कि इस जोन में अगर हस्बैंड वाइफ बैठते हैं तो यहाँ कोई लड़ाई झगड़ी बात नहीं होगी, कोई आर्गुमेंट होगा ना, कोई डिस्कशन नहीं होगा। तो जैसे हस्बैंड ऑफिस से आया, थका हुआ आया, तो पत्नी का हाथ पकड़ा और वहाँ पे जाके चेयर पे बिठा दिया जहाँ पे वो लव जोन बना हुआ है, मतलब हस्बैंड वाइफ सेंचुरी बना हुआ है, लव बर्ड्स बने में। तो वाइफ समझ जाती है कि यहाँ पे बैठे हैं, इट मीन इस मिस्टर का कुछ सुनने का मूड नहीं है। हो सकता है बॉस में कोई बात हुई ऑफिस में, या कोई बिजनेस वाला, तो कस्टमर कोई ऐसे बात कोई कर गए हो, तो आज इनको रिलैक्स, तो आराम से वो जाएगी, अपने आप चाय बना के लाएगी, वो चाय की उस टाइम चुस्कियाँ लीजिए और उस पल को एंजॉय कीजिए, कि वो पल फिर लौट के नहीं आने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें ज़िंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है, उस पल का आनंद लो। मतलब ऐसा बना लीजिए घर के अंदर, ऐसा लव जोन
जहाँ बैठे इट मीन्स वहाँ पे कोई आर्गुमेंट नहीं, यहाँ की वहाँ की कोई बात नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं, वहाँ सिर्फ प्यार की बात होगी। आपको देखो आपकी लाइफ में मतलब ऐसा ट्विस्ट आ जाएगा, 360 डिग्री ट्विस्ट। आपको लगेगा लाइफ जीने का मज़ा आ गया यार, मस्त, हमने लाइफ को ऐसे जिया बस, मतलब लाइफ को जियो, न कि लाइफ को गुजारो। लिव द लाइफ को गुजारना नहीं, लाइफ को जीना है प्यारे, मस्त जीना है। तो आज इतना ही बात करते हैं इस वीडियो में, क्योंकि छोटे छोटे 2-3 वीडियो बना लूँगा, आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे और भी आपको टेक्निक बताने वाले, क्योंकि हमने जो भी बातें करी, जो मैंने उनको बताया, देखो साइंटिफिकल टेक्निक मुझे ऐसा लगा कि वो साइंटिफिकली प्रूव है। तो बहुत सारी बातें करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो आनंद लेते रहिए और हमेशा खुश रहिए, मौज में रहिए, और इस पवित्र रिश्ते को बहुत ही अच्छे से बॉन्डिंग के साथ जिए, ज़िंदगी जियो, न कि ज़िंदगी गुजारो। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।